एकमा विधानसभा में एक मल्टीनेशनल अस्पताल बनाने जा रहे हैं। तो एकमा विधानसभा में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा। और पांच बात करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी 15 साल से पाखंड टेलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का। एकमा विधानसभा से 1.5 लाख युवा को रोजगार पहुंचाया जाए, जो हम 2 साल में करके दिखाएंगे। 24 महीना एक दिन पार नहीं करेंगे। पुत्र की जनता की एक उंगली पर, उस एक उंगली के लिए शुरू हो गई योद्धाओं की ढाई चाल। हो जाइए तैयार एक और संग्राम के लिए, महासंग्राम बिहार विधानसभा चुनाव। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार दुबे और आज हमारे साथ है एकमा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी रंजीत कुमार सिंह। एक बार मैं बता दूं कि रंजीत कुमार सिंह 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़ा हुए थे, जिन्हें टोटल 28,345 वोट के करीब मिला हुआ। और विगत वर्ष चुनाव में इतना जोरदार समर्थन के बावजूद थोड़ी सी समस्याएं आई और इस वजह से इनको पराजित होना पड़ा। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में रंजीत कुमार सिंह पूरे दमखम के साथ एकमा विधानसभा के लोगों के लिए, आप सब के लिए खड़े हैं। तो इस दौरान हम इनसे बात करना चाहेंगे कि एकमा विधानसभा क्षेत्र के लिए, एकमा विधानसभा में सबसे पहले एक सवाल है हमारा आपसे कि 10 साल से एकमा विधानसभा जो है वो विधानसभा बना हुआ है, बावजूद इसके एकमा विधानसभा में एक भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस वजह से यहाँ के बच्चे छपरा, सिवान, पटना पढ़ने जाते हैं। इस पे आप क्या राय दे सकते हैं? इस पे आप क्या सोचते हैं कि जीतने के बाद आपकी क्या मंशा होगी इसके प्रति, आप विश्वविद्यालय के प्रति या फिर कोई डिग्री कॉलेज के प्रति, या कोई ढंग का ऐसा कॉलेज जहाँ पे हमारे घर के बच्चे, इस एकमा विधानसभा के बच्चे पढ़ सकें, उनका नामांकन सुविधा से हो सके, इसके बारे में आपकी क्या राय है? चंदन जी, जैसे ये आपका प्रश्न, शायद पहले तो आपको हम हृदय से धन्यवाद देंगे कि आपने ये प्रश्न, ये पहला आप पत्रकारिता के तौर पे आप फर्स्ट ऐसे व्यक्ति हैं जो आपने इस प्रश्न पे मतलब हमसे जवाब मांगना चाहा है। क्योंकि सबसे विडम्बना है कि आज हमारे बिहार से हम एकमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी 15 साल से पाखंड टेलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, जबकि एकमा नहीं पूरे बिहार से यह विडंबना है हमारे नौजवान का कि हमारे बिहार से पर मंथ 20 करोड़ रुपया राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में जाता है। पर मंथ 20 करोड़, तो जोड़ लीजिए साल में कितना करोड़। तो चंदन जी, हम अगर एकमा विधानसभा की जनता अगर हमको विधायक बनाती है इस बार, तो एकमा विधानसभा में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा। और 5 साल में, ताकि हमने जो 4 स्कूल की बात किया है, तो वो 4 स्कूल गरीब के बच्चों के लिए है, जो 10+2 तक होगा, 0 से। और उसी में इसी 5 साल के दौरान एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग, डॉक्टर यानी मेडिकल की पढ़ाई जो भी सुविधा होगी, हमारे गरीब का बच्चा एकमा में ही पढ़ेगा। हम अदर स्टेट को पैसा नहीं देने जा रहे हैं। ये मेरे तरफ से इस दौरान हम आगे बढ़ते हैं और एक बात बता दें कि पिछले साल का जो चुनाव है, इसमें 5 प्रत्याशी का जो मैक्सिमम वोट रेशियो था वो 1,25,000 के करीब था। संभवतः 5 प्रत्याशियों को मिला के 1,25,000 कुछ वोट मिला हुआ था। यानी कि देखा जाए तो एकमा विधानसभा में करीब 1.5 से 2 लाख वोट ही है वर्तमान में जो वोट है। इस 5 साल में तो बढ़ा भी होगा। और उसमें 40 से 50% जो है वो युवा हैं। और उन 40 से 50% युवा में अगर 80 से 85% देखा जाए तो वो पूर्ण रूप से बेरोजगार है। ना उनके पास कोई संसाधन है काम करने के लिए, और ना उनके पास कोई व्यवस्थाएं सरकार की ओर से जो की गई हैं जिस वजह से उनका जीवन यापन चल सके। चूँकि अभी पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी बहुत सारे परिवार को हम लोगों ने देखा है कि लोग खाने के लिए, मतलब उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। चूँकि जितना आंकड़ा गवर्नमेंट के पास कोरोना से मरने वालों की है, उससे कई गुना ज़्यादा लोग तो भूख से मर गए हैं, बेरोजगारी से मर गए हैं। उनके पास संसाधन नहीं था, रोजगार नहीं था जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। तो आप एकमा विधानसभा के लिए, चूँकि सारे विधायक, सारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपने विधानसभा, लोकसभा के बारे में सोचते हैं, वो लोग अपने विधानसभा से ही शुरुआत करना चाहते हैं। आप एकमा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए
या खास तौर पे यूँ कहा जाए कि रोजगार के लिए क्या करना चाहेंगे? जैसे देखिए, रोजगार पे हम आज 2 साल पहले से काम कर रहे हैं। हमने एक कंपनी का निर्माण कराया था, ललिता सेल्स एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें बहुत सारा एसेट मेरा लग गया, लेकिन यहाँ नेताओं के दबाव में हमको लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ। इस बार अगर युवा से अपील की है कि आप हमें 2 साल दीजिए। 2 साल इसलिए मांगे हैं कि चूंकि हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, इसलिए कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं। तो चंदन जी, मेरे तरफ से ये घोषणा है कि जिस दिन रिजल्ट होगा, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट होगा, अगर एकमा विधानसभा के युवा हमको विधायक बनाते हैं तो हम हर युवा से 2 साल मांगे हैं। 2 साल आप हमको दीजिए, यानी 24 महीना। 2 साल में 50 इंडस्ट्रीज एकमा विधानसभा के हर कोने कोने में स्थापित किया जाएगा, जिसमें मेरा लक्ष्य है 2500 से 3000 युवा एक फैक्ट्री में काम करेगा, यानी मालिक भी युवा, मजदूर भी युवा, वहाँ का अधिकारी भी युवा। ताकि मेरा अपना लक्ष्य है कि एकमा विधानसभा से 1.5 लाख युवा को रोजगार पहुंचाया जाए, जो हम 2 साल में करके दिखाएंगे। 24 महीना एक दिन पार नहीं करेंगे। ये मेरा एकमा विधानसभा के हर युवा से मेरा अपील है। और एक सवाल, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से व्यतीत हो रहा है, एक सवाल और है हमारा। ये संभवतः एकमा विधानसभा में सरकारी अस्पताल के नाम पर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही अस्पताल है एकमा में, और ऐसे बहुत सारे अस्पताल बने हुए हैं। बहुत सारे अस्पताल जो बन के भवन तैयार है, कोई 2010 से बन के तैयार है, कोई 2008 से बन के तैयार है, कोई 2012 से बन के तैयार है। बावजूद उसके आज तक वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ना उसमें किसी डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, ना उस विद्यालय के भवन को कभी खोला जा रहा है। कहीं कहीं भवन तो टूट कर गिरने भी लगे हुए हैं। यानी कि सब मिला जुला के एक लाइन में सीधा सा सवाल है कि एकमा विधानसभा में देखा जाए तो ढंग की कोई भी ऐसी मेडिकल की व्यवस्था नहीं है जिससे किसी भी इमरजेंसी में किसी पीड़ित का इलाज कराया जा सके। उसे त्वरित एकमा विधानसभा से या एकमा हॉस्पिटल से सिवान, छपरा या पटना पीएमसीएच में ट्रांसफर कर दिया था। आखिर एकमा विधानसभा में व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कब होगी जिससे कि किसी गंभीर बीमारी के लिए हम लोगों को कहीं पटना, छपरा या दूर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा? चंदन जी, ये तो चूंकि यहाँ हम अभी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो हम ये नहीं बता पाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मैनिफेस्टो है, यानी संकल्प पत्र मेरा है, ना पार्टी की ना सरकार की। तो हम जैसे 4 विद्यालय की बात कहे हैं, वैसे ही हम एकमा विधानसभा में एक मल्टीनेशनल अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जो माँ मनोकामना सिद्धि सेवा संस्थान के नाम से होगा। बेशक उसमें 3 साल लगे, जिसमें हर जांच, हर इलाज, यानी हमारे एकमा विधानसभा से किसी भी गरीब को हार्ट के इलाज के लिए ना पटना ना दिल्ली जाना पड़ेगा, और वो बहुत ही रियायत दर पे काम करेगा। उसमें यह भी होगा कि चिन्हित अगर जो परिवार एकदम जर्जर स्थिति में है उनका फ्री में इलाज होगा। बाद बाकी एक नॉमिनल, आज सबसे ज़्यादा अगर लूट खसोट है तो इसी मेडिकल में है। ये हम पहले से सोच रखे हैं, और ये 3 साल के अंदर हम एकमा विधानसभा के जनता के नाम समर्पित करने जा रहे हैं। हम क्यों घूम घूम के मांग रहे हैं? क्योंकि हमको अगर एक जो व्यक्ति घोषणा कर चुका है कि हम बैरागी हो जाएंगे, हम सन्यासी हो जाएंगे, उसको आप क्या दीजिएगा? हम मांग रहे हैं कि पावर हमको चाहिए कि वहाँ तक हमको बहुत सारे अड़चन आते हैं। जैसे बिजली हम जराने चले तो स्थानीय विधायक जिसके कंधे पे मतलब विकास का भार है, वो व्यक्ति घूम घूम के एसी से लेके थाना तक, इवन घूरापाली में जब मेरा ट्रांसफार्मर आया था तो रसूलपुर थाना घूरापाली गांव में जाके रेड किया था कि चोरी का तो ट्रांसफार्मर नहीं है। तो इससे निकलने के लिए हर युवा से कहें कि आप हमें सहयोग करिए, आप वोट करके हमको वहां तक पहुंचाइए, ताकि हम नेताओं को बताएं कि कैसे बदलता है सिस्टम। तो एक अस्पताल, सबसे चंदन जी सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आपने ये प्रश्न जो उठाए वो बहुत ही बेटर है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे एकमा विधानसभा में कहीं एक ब्लड बैंक नहीं है, कहीं एक ब्लड बैंक नहीं है। इस 72 साल में अगर हमारे घर से किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका ब्लड गिर जाता है, या अगर हमारी माँ बहन बेटी अगर प्रसव की पीड़ा में आती है, उसका ब्लीडिंग हो जाता है, तो वो ब्लड के अभाव में मर जाएगी, छपरा जाते जाते मर जाएगी। तो 5 साल अगर एकमा विधानसभा की जनता हमको देता है तो एक मल्टीनेशनल अस्पताल विथ ब्लड बैंक के साथ होगा, ताकि हमारे गरीब को कहीं भी ब्लड की जरूरत पड़े तो हमारे संस्था को ब्लड। बस अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक लास्ट सवाल है हमारा कि पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी विधानसभा चुनाव जो 2015 में हुआ था, आपको 28,000 से भी अधिक मतों से लोगों ने मत देकर आपका उत्साह वर्धन किया था, लोगों ने आपको प्यार दिया था। इस साल के जो विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या आपको लगता है कि कितने सारे लोग जो 1.5 लाख वोटर हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र में, 1.5 लाख के करीब, उसमें कितना
प्रतिशत जो है वह, या कितना अनुमान आपके पास है कि उतना समर्थन आपको लोगों का प्यार मिलेगा और आप इस बार विधानसभा चुनाव में एकमा का परचम लहराएंगे? चंदन जी, लगभग ये मेरा 130वां या 35वां सभा है अभी इस विधानसभा में। आप लोगों की तरफ विलम्ब से पहुंचे हैं और हम चूंकि गरीब की नज़र देखते हैं और आम नौजवान की, इस बार रणजीत सिंह एकमा विधानसभा से अपने दम पे 1 लाख पार, यानी हमको गरीब 1 लाख से भी ऊपर मत देने जा रहे हैं, नौजवान 1 लाख से भी ऊपर मत देने जा रहे हैं। ये इसको आप ऑन रिकॉर्ड रखेंगे और काउंटिंग के दिन हमारी आपकी मुलाकात होगी, किसमें कितना दम। चूँकि हम ही बोले हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि कयामत आने से पहले खुदा पूछे बोल तेरी रजा क्या है। काउंटिंग के बाद धन्यवाद। और हमारे साथ अभी आपने देखा कि हमारे साथ एकमा विधानसभा के भावी प्रत्याशी रंजीत कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने एकमा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, एकमा विधानसभा के लोगों के लिए क्या उनकी मंसूबा थे, क्या उन्होंने कहना चाहा, क्या वो करना चाहते हैं जीत के, हम लोगों ने सुना और इनको समझा भी। और इसी के साथ आप देखते हैं बलता बिहार न्यूज और मैं हूँ चंदन कुमार सुबह। नमस्कार।